वेलकम बैक स्टूडेंट टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। हम प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्यूटर के बारे में जान रहे थे। कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में हमने जाना। आर्किटेक्चर के बाद हमने इनपुट डिवाइस के बारे में जाना और आज का जो लेक्चर है वो आउटपुट डिवाइस पर बेस्ड है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस का काम क्या है, ये सभी आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं जैसे कि हमेशा कहता आया हूँ, हर बार कहता आता हूँ कि आप टॉपिक पे ध्यान दें। टॉपिक जैसे यहाँ पे टॉपिक है आउटपुट डिवाइस। मैं हमेशा कहता हूं टॉपिक पे ध्यान दोगे, टॉपिक अपने आप बताएगा कि मैं क्या हूं, मेरा काम क्या है, मुझे किस लिए यूज किया जाए। जैसे यहां देखें स्टूडेंट्स, यहां लिखा है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इस आउटपुट डिवाइस में से सबसे पहले आप आउटपुट को समझें। आउटपुट क्या है एक्चुअली? तो आउटपुट में से भी आउट, उसके बाद पुट, ये दो वर्ड से मिलकर बना है आउट और पुट। आउट मतलब होता है बाहर, आउट मतलब बाहर, और पुट मतलब रखना। तो आउटपुट क्या हो गया? जो कि बाहर रखा जाता है वो आउटपुट हो गया। और डिवाइस, इस डिवाइस का मतलब उपकरण, यंत्र, या इसे हम इकाई भी कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। तो एक ऐसा यंत्र, ऐसी इकाई, ऐसा उपकरण जिसके माध्यम से रिजल्ट को, परिणाम को, सूचना को, इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, वो आउटपुट डिवाइस होते हैं। समझ में आया स्टूडेंट क्या है आउटपुट? आउटपुट मतलब बाहर रखना। और बाहर क्या रखते हैं? जो हमने इनपुट लिया था, उस इनपुट पे प्रोसेस किया था, उस प्रोसेस के बाद जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, परिणाम मिल रहा है, वो हमारा क्या है? आउटपुट है। ठीक है, समझ में आया आउटपुट क्या है? और डिवाइस ऐसा उपकरण जो कि क्या कर रहा है, जिनके माध्यम से आउटपुट को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी हम लेते हैं। फर्स्ट लाइन देखें आप, An output device is any hardware device that display data to a computer screen। मतलब ऐसे आउटपुट डिवाइस, ऐसे हार्डवेयर पार्ट या हार्डवेयर उपकरण या हार्डवेयर यंत्र, हार्डवेयर का मतलब होता है भौतिक रूप से, ठीक है, देखे जाने वाले पार्ट जो होते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। तो क्या लिखा है? ऐसे हार्डवेयर यंत्र, कोई सा भी ऐसा हार्डवेयर जो कि डिस्प्ले करता है डाटा को, जो कि डिस्प्ले करता है डाटा को, या तो स्क्रीन पर कर सकता है या पेपर पे कर सकता है, किसी पे भी कर सकता है, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे आउटपुट डिवाइस। सेकंड है, एन आउटपुट डिवाइस कंट्रोल सिग्नल टू ए कंप्यूटर। इसका क्या अर्थ है? जो आउटपुट डिवाइस हैं वो कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं किस पर? सिग्नल पर, टू ए कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के अंदर जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उसको कंट्रोल करते हैं, सीपीयू से जो हमारे पास आ रहे हैं आउटपुट डिवाइस तक, उनको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं कि कौन सा हमको आउटपुट दिखाना है, ठीक है, कैसा दिखाना है और किस फॉर्म में दिखाना है, ये सब हमारे आउटपुट डिवाइस कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आउटपुट डिवाइस कन्वर्ट MLL कोड टू HLL कोड। यहाँ पे मैंने दो वर्ड लिखे हैं, दो शॉर्ट फॉर्म लिखी है। MLL इसका मतलब है मशीन लेवल लैंग्वेज और HLL का मतलब है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो यहां देखें आउटपुट डिवाइस कन्वर्ट MLL कोड टू HLL कोड, मतलब जो हमारे आउटपुट डिवाइस हैं वो मशीन लेवल लैंग्वेज कोड को, जो कि कंप्यूटर के अंदर लिखे हुए हैं, हमारे कंप्यूटर जिस फॉर्म में समझता है उस फॉर्म में लिखे गए कोड को किसमें कन्वर्ट करता है? हाई लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो होती है जो आप
या यूजर समझते हैं, जो भाषा इनको समझ में आती है, जिस भाषा में ये काम करते हैं, वो भाषा हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है, उच्च स्तरीय भाषा कहलाती है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस क्या काम करता है? मशीन लेवल लैंग्वेज, जो कि मशीन समझती है, हमारा कंप्यूटर समझता है, उस लैंग्वेज से उस कोड को कन्वर्ट करता है किसमें? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस अलाउ रिप्रेजेंट रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। मतलब आउटपुट डिवाइस अलाउ करता है, परमिशन देता है कि प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट को रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स कि आउटपुट डिवाइस एक ऐसा उपकरण है, एक यंत्र है, जो कि प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणाम को प्रोसेसिंग कब हो सकती है? जब आप इनपुट करेंगे। तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से जब इनपुट करता है यूजर, कोई भी डाटा देता है, एंटर करता है, उसमें प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है वो हमारा आउटपुट कहलाता है। ठीक है, अब उस आउटपुट को परमिशन देता है आउटपुट डिवाइस के आप इसको रिप्रेजेंट करें, दर्शाएं। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाएंगे? आउटपुट डिवाइस। समझ में आया आपको? आउटपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है? प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम प्राप्त हो रहा है हमें, वो हमारा आउटपुट है। और जिस यंत्र या उपकरण या फिर मशीन के द्वारा इनको डिस्प्ले किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है, वो सभी उपकरण यंत्र हमारे आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये तो थी बेसिक थ्योरी आउटपुट डिवाइस की। अब आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, तो आप यहाँ देखें, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारी यही है, डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस यूज किए जाते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, पहला आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। दूसरा आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। तीसरा आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। चौथा आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर। और पांचवा आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। ठीक है, ये 5 आउटपुट डिवाइस ज्यादातर यूज किए जाते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। जिसके नाम के पीछे अर लगा है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, स्पीकर, अर जिसके पीछे लगा है वो सारे आउटपुट डिवाइस है। देखें एक बार, सबके नाम के आगे जो है पीछे की तरफ हमारा अर लगा है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, सब में अर लगा है। तो जिसमें भी अर लगा है वो क्या है? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूं। ये देखें, ये आपका एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इसमें मॉनिटर भी शो हो रहा है। ठीक है, ये मॉनिटर है जिसपे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक पेड़ है और कुछ यहाँ दिख रहा है, तो इस पे विजुलाइज होता है। विजुलाइज का मतलब दिखता है हमें आंखों से, विजुलाइज फॉर्म में। ठीक है, प्रिंटर है, इस प्रिंटर से क्या होता है, ये मॉनिटर क्या है? सॉफ्ट कॉपी देता है। मॉनिटर क्या देता है? सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी का मतलब है जो आप लिख रहे हैं वो सब मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है, जिसमें हम आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, ये है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर नाम से पता चल रहा है, प्रिंटर जो कि प्रिंट करके देगा। और किस पे देगा? कागज पे देगा। ठीक है, पेपर पे देगा, फोटो शीट पे देगा। तो जिसपे भी आप किसी भी यंत्र, ऐसा यंत्र जिसके द्वारा प्रिंट आउट करके कोई भी हमारा डाटा या फिर टेक्स्ट हम ले रहे हैं या ग्राफिक्स ले रहे हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सब क्या कहलाएगा? वो प्रिंटर। यहाँ देखें, ये प्रिंटर है और ये हमारा देखें पेपर है, उस पर कुछ प्रिंट होके आ रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे अभी कुछ इमेजेस है वो प्रिंट होके आ रही है, ये कहलाते हैं हार्ड कॉपी। ये तो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। ठीक है, इसके द्वारा जो भी डिस्प्ले होता है हमारा रिजल्ट, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। और प्रिंटर के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है वो हार्ड कॉपी कहलाता है। अब ये सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में अंतर क्या है? सॉफ्ट कॉपी मतलब कोमल,
जिसे हम परिवर्तित कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी मतलब जिसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी मतलब जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, एक बार जो प्रिंट आउट होके आ गया वो एज इट इज रहेगा, अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो आप अगेन सॉफ्ट कॉपी में चेंज करें, उसके बाद प्रिंट आउट निकालें। ठीक है, लेकिन वैसे परिवर्तन नहीं होगा। दो समझ में आगे। प्लॉटर, प्लॉटर देखें, ये आपका प्लॉटर है। ठीक है, अब ये देखें कि मशीन है जिसमें कागज लगा हुआ है, पेपर लगा हुआ है, जिसपे हम ज्यादातर इस प्लॉटर का यूज करते हैं हम किसी भी प्रकार की इमेजेस को ड्रॉ करने के लिए। तो इमेजेस बनाई जाती है और उसके द्वारा हम क्या करते हैं, इस पे हम क्या करते हैं, इमेज को प्रिंट आउट करते हैं। जैसे ज्यादातर आप मान लीजिए कि आर्किटेक्चर काम में लेते हैं या फिर आप डिजाइनर काम में लेते हैं इस प्लॉटर को, जो भी बड़ी बड़ी डिजाइन इमेजेस को बनाने के काम में आता है और प्रिंट आउट निकालने के काम में आता है, वो है प्लॉटर। ठीक है, नाम ही क्या है, प्लॉटर, जो कि प्लॉट करेगा। प्लॉटर मतलब जो कि प्लॉट करेगा किसी भी इमेज को, आइकन को, वो प्लॉटर, पिक्चर को, वो प्लॉटर है। ठीक है, फिर है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर ये रहा। प्रोजेक्टर का एक बेस्ट एग्जांपल जो है कि वो यही है कि जो मैं अभी क्लास ले रहा हूं वो प्रोजेक्टर के माध्यम से ले रहा हूं। प्रोजेक्टर मतलब मैंने एक स्लाइड बनाई है, ये जो बनाया है ये मैंने स्लाइड बनाई है पावर पॉइंट में, अब इसको आप बड़े पर्दे पर देख रहे हैं, तो ये बड़ा पर्दा है वो प्रोजेक्टर के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। मतलब किसी भी इमेज को, टेक्स्ट को, किसी भी पिक्चर को ये विजुअलाइज फॉर्म में आपकी बड़ी स्क्रीन पर दिखाता है, वो आपका प्रोजेक्टर है। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल जो भी ऑनलाइन क्लास चल रही है ये प्रोजेक्टर के माध्यम से ही चल रही है। प्रोजेक्टर हमारे सीपीयू से या हमारे लैपटॉप से कनेक्ट है, उस लैपटॉप में हमने कुछ स्लाइडें बनाई हैं, इस स्लाइडों को वो लाइट के माध्यम से, बीम के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहा है बड़े पर्दे पर। ठीक है, लाइट पड़ती है, लाइट आ रही है, लाइट आने के बाद ये बड़े पर्दे पड़ रही है और उसके देखिए हमारी छाया भी दिख रही है कई बार, क्योंकि लाइट पड़ रही है और वो रिप्रेजेंट करती है। देखें आपसे लाइट निकल रही है। ठीक है, और वो जब किसी पर्दे पर टकराती है तो वो वहां पर उस इमेज को, पिक्चर को, टेक्स्ट को क्या करता है, प्रदर्शित कर देता है, डिस्प्ले कर देता है, जैसे अभी यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आप देख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा प्रोजेक्टर क्या है। अगर पहले नहीं देखा हो तो अभी देख लें। प्रोजेक्टर क्या है, किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करने मतलब प्रदर्शित करने का एक तरीका है, एक यंत्र है जो कि विजुअलाइज फॉर्म में आपको इमेज को, टेक्स्ट को दिखाती है। ठीक है, वो हमारा प्रोजेक्टर है। लास्ट है स्पीकर। स्पीकर का मतलब यहाँ पे देखिए रहा, ये स्पीकर है। स्पीकर क्या कर रहा है, जो भी आपने माइक्रोफोन या माइक के माध्यम से इनपुट किए थे सिग्नल्स, हमने माइक्रोफोन या फिर माइक के द्वारा जो सिग्नल्स हमने इनपुट किए थे कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में या मशीन में, उन इनपुट किए गए सिग्नल्स को हमको जब आउटपुट के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो हम स्पीकर का उपयोग करते हैं। स्पीकर क्या करता है, उन सिग्नल्स को जो स्टोर किए गए उनको वापस से क्या करता है, एम्पलीफाई करके और बाहरी वातावरण में सेंड कर देता है या फिर फॉरवर्ड कर देता है, जो कि हम सुनते हैं। ठीक है, माइक के द्वारा मैं बोल रहा हूं, जैसे ये माइक लगा हुआ कॉलर माइक है, इसके द्वारा मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ, और इनपुट देने के साथ ठीक है आपको मैं बता रहा हूँ, और आप जब सुनेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो मोबाइल है या फिर आपका जो लैपटॉप है या फिर आपके जो स्पीकर्स लगे हैं उनके माध्यम से हम सुनते हैं उस ऑडियो सिग्नल को, वो है हमारे स्पीकर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट ये है हमारे आउटपुट डिवाइस कुछ। तो आपने इस लेक्चर में जाना कि आउटपुट क्या होता है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस हैं, मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है और स्पीकर है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, जानेंगे इनके बारे में डिटेल में कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं, इनका उपयोग कैसे किया जाता है, इन पर कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।